अभी आपका प्रश्न था क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है। आप एक टूटी चलाकर, नल चलाकर नीचे पानी की बाल्टी रख दीजिए, अगर उस बाल्टी में छेद होंगे तो क्या वो बाल्टी भर पाएगी? तो हमारे अभय भाई साहब चौटाला जी ने निर्णय किया है कि वो जो छेद हैं उनको रोकेंगे। जैसे ही छेद रुके बाल्टी भरेगी तो उसको काटेंगे। जो दूसरी पार्टियां हैं वो इन लोगों को वोट काटू पार्टी की संज्ञा दे रही है। जो चुनाव नहीं लड़ रही वो बीजेपी की पीछे लगू है और इनसे दूर है। कुछ ऐसा किया जा रहा है, खासकर कांग्रेस बार बार ये बात उठा रही है। आपको देखिए, हम जैसी सोच रखेंगे, जैसा चश्मा पहनेंगे वैसा ही दिखाई देगा। वोट अगर काटू पार्टी होती तो हमारे चौधरी देवीलाल जी के मार्गदर्शन में हमने 90 में से 87 हमारे एमएलए थे। क्या उस समय हम वोट काटू थे? आप देखना चुनाव का रिजल्ट 5 तारीख को जो बताएगा, 8 तारीख को आपको देखना सामने आएगा कि वोट काटू पार्टी है कोई नहीं। सिरसा में जिसके साथ आपकी पार्टी गठबंधन है लोकपा, उन्होंने साफ कहा है वे हम तो बीजेपी को समर्थन देंगे। मेन सिग्नल लोग बीजेपी के पीछे पीछे चल रही है। नहीं, इनेलो ने उनको समर्थन दिया है, वो उनकी व्यक्तिगत राय है, लेकिन उन्होंने ये अपना जो वक्तव्य था वापस भी ले लिया है, क्योंकि ऐसा मैं गलती से कह रहा। हम लोग किसी भी, हमारे भाई साहब ने बिल्कुल स्पष्ट किया कि हम किसी का समर्थन नहीं देंगे, लोग हमें समर्थन देंगे। मुख्यमंत्री अभय सिंह चौटाला जी को। तो सब आप फील्ड में जा रहे हैं, लोगों की सुनवाई भी कर रहे हैं, इस दौरान वो सब समस्याएँ बता रहे हैं। आप विधायक बन जाते हैं, इन लोगों की सरकार आ जाती है, फिर जींद के लिए क्या करने जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं, जींद के लिए आज तक किसने क्या किया है? कुछ नहीं किया। 3 मंत्री रहे हैं। आज आप हमारे यहाँ बाहर ही देख लीजिए, इनेलो के बाद गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं, सड़कों के स्थान पर ब्लॉक्स लगे हुए हैं, एक गांव बना के रख दिया। जब भी कोई ग्रांट आती है डेवलपमेंट के लिए, मात्र एक रानी तालाब जो हमारा पूजनीय है उसी को तोड़ फोड़ के कभी इधर से स्टार्ट कर दिया, कभी इधर से कर दिया, कभी उसके चारों तरफ कर दिया, और कोई डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट होती है शिक्षा से, डेवलपमेंट होती है रोजगार से, डेवलपमेंट होती है स्वास्थ्य से। तीनों विषय जो है हमारे फेल हैं बिल्कुल। टीचर नहीं, स्कूल है, टीचर नहीं है, टीचर है, बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, तो कुछ नहीं है। तो ऐसे आप चलिए हॉस्पिटल 500-400 की ओपीडी होती है, डॉक्टर 10 नहीं मिलते बैठे हुए। जहाँ 50 डॉक्टरों की व्यवस्था, सैंक्शन पोस्ट है, वहाँ पे सारे 18-20 है, उसमें से कुछ तो CMO, SMO, डिप्टी CMO बन के ऑफिशियली उलझे रहते हैं, मिलते नहीं डॉक्टर। आप इनेलो के कैंडिडेट, अभी आपने कहा पीछे जो भी यहाँ विधायक बने हैं उन्होंने कोई सवाल नहीं की थी। इनेलो की भी तो सरकार रह चुकी है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब मुख्यमंत्री थे वो जिस जिले से ही MLA थे। तो जिस समय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हमारे मुख्यमंत्री थे, जींद का विकास हुआ है और ये उसको मेंटेन नहीं कर पाए। जितने उस समय की सड़कें देखते आप, उस समय का आप व्यवहार देखते, उस समय हमारे जो साहब घर घर जाके, गाँव गाँव जाके चौपाल में सरकार आपके द्वार रहती थी, हर व्यक्ति की समस्या का हल करते थे। बड़ी सौगात तो थी नहीं, कोई बड़ी सौगात गिना दीजिए इनेलो सरकार की 10-20 दिन कुछ काम नहीं। ये निश्चित रूप से ये रहता है भी जब 5 साल 10 साल कोई भी मुख्यमंत्री रहेगा, कोई सरकार रहेगी, तो किसी विशेष क्षेत्र का, आसपास के क्षेत्र का कोई ना कोई जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ का विकास करते हैं। अब भाई साहब ने बिल्कुल क्लियर किया है कि जींद को हम राजधानी बनाने का प्रयास करेंगे, सारे सेक्रेटरी द्वारा जींद में आएंगे, निश्चित रूप से राजधानी बनाने का कुछ दिखाई नहीं देता, वही तो वही खड़ा है। देखिए, उन पार्टियों की बात हो जाने, हम तो अपने भाई साहब की बात कर सकते हैं। अभय सिंह चौटाला जी भाई साहब जो हमारे महासचिव हैं इनेलो के, जो वो कहते हैं वो करते हैं, धनी है वो बातों के। अब जैसे किसानों के आंदोलन में किसानों के साथ दिया उन्होंने, हर समय साथ रहे, उनको मेडिसिन दी, दवाई दी और दी, जब धरना दिया हम साथ लगे तो किसानों ने कहा हमारे साथ आओ।
तो वो वही एक ऐसे एमएलए थे, पूरे इंडिया में 4200 के लगभग एमएलए, हरियाणा में 90। उन्होंने कहा था कि मैं अगर मानना नहीं गया कानून ये हमारे नियमों को, मैं रिजाइन करके किसानों के साथ बैठूँगा। वो बैठे जींद में बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी जो भी है, किससे मुकाबला? जींद में मुकाबले में कांग्रेस और बीजेपी दोनों बाहर हैं। हमारा मुकाबला प्रदीप से। आपने कांग्रेस को भी बाहर कर दिया, बीजेपी को भी बाहर कर दिया। सर ये समय बताएगा। जो हमारे वोटर्स हैं, जीत के लोग हैं, वो दोनों कैंडिडेट्स को साथ तो देंगे, लेकिन इस समय जो आवाज़ है लोगों की मुकाबले से बाहर। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी गाइड हुए हैं, कभी वो बीजेपी में, कभी नेल्लो में, कभी कांग्रेस में, कभी इसमें। कौन किसने गलत सुनी वो तो निर्णय समय बताएगा। में थे, फिर उसमें थे, अब वो इसमें आए हुए हैं आम आदमी पार्टी में। तो ये तो लोग बताएंगे, वोटर बताएंगे। तो सब एक स्कूल चला रहे हैं। तो हम अब जो शिक्षा के क्षेत्र में हमने लोगों ने कमियां देखी, हमने दूर की। अब आए हैं शिक्षा क्षेत्र में, मैं चाहता हूँ कि एजुकेटेड लोग आएँ जो वोटर की तकलीफ भी समझे और अपना विकास की बात करें। गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी अच्छी नई नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।